नमस्कार। आज हम लोग जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैरिज। टाइप्स ऑफ मैरिज के बारे में हमने अगले वीडियो में आपको जो भारत में पाए जाने वाले शादियों के बारे में बताए थे, और आज के वीडियो में हम कुछ अलग से लेके आए हैं। देखिए, शादी जो होता है ये दो परिवार के बीच के में होने वाले रिलेशन यानी कि संबंध होता है, जो दो अनजान फैमिली के बीच में होता है। देखिए, शादी विभिन्न प्रकार के होते हैं, जो अलग अलग जात जाति में, अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरीके से होता है। लेकिन आज अगर हम लोग बात करेंगे, देखिए शादी क्या है, शादी क्या ज़रूरी है आपको करने के लिए, तो बताएंगे कि शादी देखिए ज़रूरी है, क्योंकि शादी से ही तो अपने जनरेशन, नए जनरेशन यानी कि नए पुश्ते, नए बच्चे, नए परिवारों के मिलन होते हैं, और दोनों परिवार के संबंध एक दूसरे से एकदम मजबूत होते हैं, ताकि आपको जब भी कोई ज़रूरत पड़े, आपको कोई समस्या आए, दिक्कत का सामना करना पड़े, तो दोनों परिवार एक होकर ही समाधान करते हैं। देखिए, आइए, दो परिवार के बीच में एक अटूट बंधन को ही शादी कहा जाता है। शादी तो होता है बस दो आदमी में, यानी कि वह एक पुरुष में और एक महिला में। लेकिन शादी के बाद क्या होता है कि दोनों परिवारों के बीच में जो संबंध रहता है उसको स्थापित किया जाता है। ये हर समाज में शादी प्रचलित है, और शादी का किसी अलग होने पर भी शादी एक अलग अलग विधानों में भी ये प्रकृति से क्या नियम है, ये परंपरा से होते आ रहा है। देखिए, जानते हैं अपना है और पराया है, यानी कि देखिए अगर आप शादी कर लेने से कोई अपना या पराया नहीं होता है, ये होता है तो अपने विचारों से। शादी करना या नहीं करना ये अपना अपना सोच हो गया, लेकिन जब आप शादी कर लें तो भी अपने परिवार के प्रति आपके जो जिम्मेवारी है वो आपको निभाना पड़ेगा, क्योंकि आप एक ही इंसान के अलग अलग भूमिकाएं होता है। आप किसी का बहन, किसी का भाई, किसी का भाभी, किसी का आइए बात करते हैं। देखिए, परिवार शादी के पहले और शादी के बाद, कितना आदमी कहता है कि शादी के बाद मेरा बच्चा बदल गया है। तो देखिए, बच्चा बदलता नहीं है, क्योंकि देखिए बच्चा तो वही रहता है, लेकिन जो माँ बाप होते हैं ना, वो सोचते हैं कि शादी के बाद जो बहू आती है, लड़की आती है, तो सोचता है कि मेरा बच्चा को वो लोग सिखा पढ़ा देगा, यानी कि वो लोग इससे कर देगा कि मेरा बच्चा, मेरा बच्ची वो बदल जाएगा, यानी कि उसके कोई केयर नहीं करेगा, बुढ़ापा के सहारा को छीन लेगा। तो ये सब गलत बात है। अगर मेरा बच्ची है तो उसके शादी करेंगे तो थोड़ा ना वो सिखाए कि अपने पति घर में कि आप अपने बाप आपको मत देखिए, ये तो गलत बात है। क्योंकि कोई भी बच्ची या कोई भी अपने बेटा जो अपने बेटे को जन्म दिए हैं, तो वो अपने माँ बाप के बारे में बुरा कर किस सकता है, लेकिन उतना तो आपका भरोसा होना चाहिए। क्योंकि देखिए, शादी के बाद हर फैमिली में क्या होता है कि थोड़ा रिश्ते में खटास आ जाता है, तो उस खटास को मिटाने के लिए जिस घर में विश्वास की कमी है, उस घर में क्या होगा कि आपका जब एक दूसरे से भरोसा ही टूट जाएगा, तो आप क्या करेंगे, अपने परिवार को आप छोड़ेंगे। तो ये छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि शादी के बाद देखिए, शादी के बाद तो फैमिली में संख्या बढ़ता है, घटता थोड़ा ना है। तो इसीलिए घटना नहीं चाहिए। और परिवार ऐसा चीज़ है कि परिवार में एक दूसरे के समावेश से, एक दूसरे के आने से माहौल में थोड़ा खुशहाली आता है, क्योंकि हर बात कोई किसी से शेयर करता है तो अपनापन लगता है। इसीलिए देखिए, शादी करने के बाद कोई भी आदमी बदलता नहीं है, ये तो अपना सोच हो गया। क्योंकि जब शादी, देखिए क्या होता है कि जब शादी कर लेंगे तो एक लड़की बस आप ही के भरोसे आती है, क्योंकि जब आप उसके सहारा नहीं बन सके, नहीं खड़ा हो सके, तो वो बेचारी अपने घर परिवार को छोड़ के आई है। तो आपको कम से कम उसके लिए कुछ समय देना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि अपने आप को जो जन्म दिए हैं माँ बाप, उनके भी आप साथ में रहिए, जो आपके भाई बहन है उनको भी आप देखिए, सारे रिलेशन को आप संभाल के चलिए, तभी आप शादी के लायक, और शादी करके भी आप सबके साथ रह सकते हैं। आइए देखिए, क्या होता है कि शादी के बाद लड़का लड़की जो शादी के बाद जो अनजान थे, वो बाद में एक दूसरे के बहुत करीब हो जाते हैं, और एक दूसरे के सहारे जीते हैं, सहारे रहते हैं। और उन दोनों में संबंध क्या है कि संबंध उन लोग लड़का लड़की एक दूसरे से जो रहते हैं पास में, उन लोगों को एक दूसरे के बारे में समझना चाहिए, एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। क्योंकि इसमें देखिए, कोई भी शादी आप कीजिए, चाहे लव मैरिज कीजिए, आज तक क्या है कि ज़माने में मॉडर्न समय में एक दूसरे से लड़के लड़कियाँ शादी कर लेते हैं बिना माँ बाप को बताए, तो ये भी गलत है। लेकिन अगर आपकी राय है तो आप कर लेंगे। लेकिन अरेंज मैरिज जो है, देखिए अरेंज मैरिज में दोनों फैमिली के बाद में एक बात बन जाए तभी लड़का लड़की को दिखाया जाता है। एक समय था जो पहले लड़की बस लड़की के माँ और
लड़की के माँ बाप और लड़का के माँ बाप अगर पसंद किसी से कर ले तो वो अगर राय हो जाएगा तो वो लोग अपने बच्चों को सुंदर भविष्य के लिए शादी कर देते थे लोग। लेकिन ज़माना बदल रहा है, देखिए समय परिवर्तन हो रहा है। इसके मतलब हम ये नहीं करें कि आप पूरा मॉडर्न बन जाइए। संबंध ये है कि देखिए जब शादी आप करेंगे तो अरेंज भी अच्छा है और लव मैरिज भी अच्छा है। लेकिन अरेंज मैरिज में क्या होगा कि अगर कल आपको जाके दुख हो जाता है, अगर कुछ आपका संबंध में दरार आता है तो आप कह सकते हैं कि बस आप ही ने देखे थे, शादी किए थे हमको, तो आप इतना तो कह सकते हैं। लड़की भी कह सकते हैं कि आपने मेरे ससुराल देखे थे अपने माँ बाप से, तो ये क्या होता है कि वो लोग को थोड़ा अपना मजबूती से आप वो लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन लव मैरिज में क्या हो जाएगा बोलिए, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से तो अपनी मर्जी से शादी किए हैं, कल दुख हो या कुछ भी हो तो किसी जगह कहें। तो देखिए संबंध जोड़ना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। शादी आप कुछ भी कीजिए, कुछ भी मतलब कोई भी प्रकार की शादी आप कीजिए, लेकिन जो भी प्रकार आपके शादी कर रहे हैं या जो भी आप कर रहे हैं अपने भविष्य के अपने साथ लेकर कीजिए। क्योंकि देखिए शादी एक पवित्र बंधन रहता है और शादी करने के बाद आपकी जिम्मेदारी कुछ हद तक ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आपको सबको समेट कर सबको साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि इसमें ही तो आपका संसार छिपा है, इसमें ही तो आपका दुनिया बसा है। धन्यवाद।